नमस्कार, स्वागत है आपका मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में। मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में हम लेकर के आए हैं आपके लिए आईटीआई की ऑनलाइन क्लास जिसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आपके फर्स्ट ईयर के पहले चैप्टर जो कि है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी या सेफ्टी एंड हज़ार्ड्स, अलग अलग ट्रेड में अलग अलग नाम से हैं ये चैप्टर्स। बेसिकली ये सबसे पहला जो चैप्टर है वो सेफ्टी के से रिलेटेड है। तो इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट ग्राइंडर, मोटर मैकेनिक व्हीकल, इन सभी ट्रेड्स के लिए कॉमन है। तो अगर आप अब तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि हम इस तरह के वीडियोस लेकर के आते रहेंगे जिससे आपको एग्ज़ाम्स में मदद मिलेगी। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमने विगत वर्षों के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनमें से सेलेक्ट किए हैं। साथ ही साथ इसमें हमने निमी मॉक टेस्ट के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं और भारत स्किल से भी हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से लिए हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो जो रिपीट हो रहे हैं उन्हें आप ज़रूर नोट करके रख लीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम्स में आए हैं। तो चलिए जल्दी से जुड़ जाइए और वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो लंबा ज़रूर है पर वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इससे आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी होगी। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। हो सकता है आपके शेयर करने से ये वीडियो किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाए जिसे इसकी ज़रूरत हो। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की आईटीआई की ऑनलाइन क्लास, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी नामक चैप्टर से, जो कि आईटीआई फिटर ट्रेड, टर्नर, मशीनिस्ट ग्राइंडर, मोटर मैकेनिक व्हीकल, इन सभी ट्रेड्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए पहले चैप्टर का यानी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी टॉपिक का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। व्हाट इज़ द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ एबीसी इन फर्स्ट एड? प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी का विस्तृत रूप या क्या है? आपके ऑप्शंस हैं एयरवे, ब्लड एंड सर्कुलेशन अर्थात वायुमार्ग, रक्त और परिसंचरण। दूसरा ऑप्शन है एस्पिरेशन, ब्लड एंड सर्कुलेशन यानी आकांक्षा, रक्त और परिसंचरण। तीसरा ऑप्शन है एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, वायुमार्ग, श्वास और परिसंचरण। और लास्ट ऑप्शन है एस्पिरेशन, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, आकांक्षा, श्वास और परिसंचरण। इसका सही आंसर है सी, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड कलर कोड यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग द बिन ऑफ मेटल वेस्ट मटेरियल? धातु अपशिष्ट सामग्री के लिए बिन की पहचान के लिए मानक रंग कोड कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं रेड, ब्लू, ग्रीन, वायलेट। सही आंसर है ए, रेड। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सी टर्न इन 5S ऑफ जापानीज मैथडोलॉजी? 5S आप सभी को बताया गया होगा, सीरी, सीटॉन, सीसो, सिकेत्सु, सित्सुके। तो इसमें जो सेकंड एस है यानी कि सीटॉन, सीटॉन का मतलब आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं सेट, शॉर्ट, शाइन और सस्टेन। इसका सही आंसर है ए, सेट। अगला प्रश्न है विच सेफ्टी प्रैक्टिस रेफर्स डू नॉट वियर द रिंग? कौन सा सुरक्षा अभ्यास संदर्भित करता है कि अंगूठी नहीं पहनना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं रोड सेफ्टी, जनरल सेफ्टी, मशीन सेफ्टी तथा पर्सनल सेफ्टी। सही आंसर है डी, पर्सनल सेफ्टी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच वन बिलोंग्स टू टीम वर्क? टीम वर्क किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल, नॉलेज तथा टेक्निकल स्किल। इसका सही आंसर है ए, सॉफ्ट स्किल। अगला प्रश्न है विच गैस इज यूज्ड इन हेलॉन एक्सटिंग्विशर? हेलॉन एक्सटिंग्विशर में किस गैस का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए, हाइड्रोजन। दूसरा ऑप्शन है बी, कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड। चौथा ऑप्शन है कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4। तो इसमें आपके ऑप्शंस में से ए ऑप्शन सही होगा हेलॉन के लिए, हाइड्रोजन से। तो ए पे हम टिक लगा देते हैं। वैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहीं कहीं पर यूज़ किया जाता है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच वन इज़ द गोल्डन आवर रिलेटेड टू फर्स्ट एड। फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित स्वर्णिम समय यानी गोल्डन आवर किसे कहते हैं, कौन सा समय होता है? आपके ऑप्शंस हैं पहले 15 मिनट, पहले 20 मिनट, पहले 30 मिनट तथा पहले 45 मिनट। तो इसका सही आंसर है सी, पहले 30 मिनट। गोल्डन आवर इसे इसलिए कहा जाता है कि जब कभी किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट या कुछ ऐसा दुर्घटना उसके साथ में हो गई है तो अगर पहले आधे घंटे के अंदर उसे चिकित्सा या फर्स्ट एड मिल गई, प्राथमिक चिकित्सा जिसे कहते हैं, तो उसकी जान बचाई जा सकती है, इसलिए उसे गोल्डन आवर कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने आ चुका है। विच वन इज़ द कॉज फॉर हज़ार्ड इन पर्सनल सेफ्टी। व्यक्तिगत सुरक्षा में खतरे का कारण कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं लॉन्ग हेयर, सेफ्टी बूट्स, बटन फास्टन, स्लीव टाइटली रोल्ड यानी कि लंबे बाल, सुरक्षा जूते, बटन बंधे हुए तथा आस्तीन कसकर मुड़ी होना। जाहिर है इसमें से एक ही गलत अलग ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो कि है ए, लंबे बाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन ऑफ अ सिंपल फायर एक्सटिंग्विशर। एक साधारण अग्निशामक यंत्र के संचालन का सही क्रम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं पुल, एम, स्क्वीज एंड स्वीप। खींचो, निशाना लगाओ, निचोड़ो तथा स्वीप करो। दूसरा ऑप्शन है एम, पुल, स्वीप एंड स्क्वीज। निशाना लगाओ, खींचो, स्वीप करो, निचोड़ो। तीसरा ऑप्शन है स्क्वीज, एम, पुल एंड स्वीप। निचोड़ो, निशाना लगाओ, खींचो, स्वीप करो। चौथा ऑप्शन है स्वीप, एम, पुल एंड स्क्वीज। स्वीप करो, निशाना लगाओ, खींचो तथा निचोड़ो। इसका सही आंसर है ए, पुल, एम, स्क्वीज एंड स्वीप। अर्थात सबसे पहले पुल, आपके अग्निशामक यंत्र में एक सुरक्षा पिन होता है, उस पिन को सबसे पहले आप खींचो, पुल करो। देन एम स्क्वीज यानी निशाना लगाओ। तो जिस जगह आग जल रही है, आग लगी हुई है, उस जगह की तरफ आप निशाना लगाइए। देन स्वीप, निचोड़ो और स्वीप करो, यानी कि निशाना लगा करके जैसे आपने पुल किया, मतलब बटन पुश किया, उसका लीवर पुश किया, तो जैसे ही आग बुझ जाएगी तो उसे आप साफ़ करके स्वीप कर देंगे, स्वीप करके साफ़ कर देंगे। तो पुल, एम, स्क्वीज एंड स्वीप इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है विच विक्टिम हैज़ गिवन CPR इमीडिएटली। किस पीड़ित को CPR तत्काल देना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में जिसे दिक्कत हो रही हो। दूसरा ऑप्शन है सिवियर हेड इंजरी, जिससे कि सिर पे गंभीर चोट लगी हो। तीसरा ऑप्शन है सिवियर ब्लड लॉस। चौथा ऑप्शन है गंभीर खून की कमी, तीसरा ऑप्शन सिवियर ब्लड लॉस यानी गंभीर खून की कमी है। चौथा ऑप्शन है डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी। इसका सही आंसर है ए, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। आज के वीडियो का अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। विच वन इज़ द पर्सनल सेफ्टी। व्यक्तिगत सुरक्षा इनमें से कौन सी है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको व्यक्तिगत सुरक्षा को सेलेक्ट करना है। आपके ऑप्शंस हैं कीप द मशीन क्लीन यानी मशीन को साफ रखना। दूसरा कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, अपने काम पर ध्यान देना। तीसरा ऑप्शन है कीप द गैंग वे एंड फ्लोर क्लीन, गैंगवे और फर्श को साफ रखना। चौथा ऑप्शन है कीप द टूल्स एट प्रॉपर प्लेस, टूल्स को उनके उचित स्थान पर रखना। इसका सही आंसर है बी, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क। आप पर्सनल सेफ्टी के अंतर्गत इस पॉइंट को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपने काम पर कंसंट्रेट हैं, आप अपने काम पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो आप सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा नहीं और आप सुरक्षित रहेंगे काम करने के दौरान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने एक सिंबल दिया हुआ है, ये एक मैंडेटरी सिंबल है। इस सिंबल का आपको नाम बताना है। आपके ऑप्शंस हैं स्टॉप, गिव वे, गार्डेड, अनगार्डेड। यानी स्टॉप रास्ता दे, संरक्षित तथा अनगार्डेड असंरक्षित। इसका सही आंसर है ए, स्टॉप। अगला प्रश्न है फ्लेमेबल ऑफ लिक्विफाइबल सॉलिड्स आर क्लासिफाइड। ज्वलनशील लिक्विफाइबल ठोस को वर्गीकृत किस में किया जाता है? ज्वलनशील लिक्विफाइबल सॉलिड्स को किस क्लास में वर्गीकृत किया जाता है? आपने क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी टाइप की फायर पढ़ी होंगी, तो इसमें आपको बताना है ये किस टाइप की फायर में आता है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। सही आंसर है बी, क्लास बी टाइप की फायर में लिक्विफाइबल फ्लेमेबल्स होते हैं, जैसे कि आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, पैराफिन हो गया, थिनर हो गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें प्रश्न के नंबर पर मत जाइएगा, क्योंकि हमने ये प्रश्नों को का संकलन जो किया है अलग अलग जगहों से किया है।
तो प्रश्नों के नंबर्स में मत जाइएगा कि चौथा नंबर का प्रश्न पहले भी आया था, अभी भी आ रहा है, तो नंबर्स में मत जाइएगा, प्रश्नों पे ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, विच इज़ द इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीजर? तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं फर्स्ट एड, दूसरा ऑप्शन है कॉल अ डॉक्टर, तीसरा ऑप्शन है इंटेंसिव केयर, चौथा ऑप्शन है मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी प्राथमिक चिकित्सा, चिकित्सक को बुलाओ, गहन देखभाल या चिकित्सा उपचार। इसका आंसर बिल्कुल आसानी से आप लगा सकते हैं, पहला ऑप्शन है इसका सही, फर्स्ट एड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने एक और सिंबल है, इस सिंबल में आप देख सकते हैं ट्रायंगल बना हुआ, ट्रायंगल के अंदर एक इंजन बना हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको आपको बताना है, इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताना है। तो आपके ऑप्शंस हैं स्कूल, गार्डेड यानी संरक्षित, तीसरा ऑप्शन है अनगार्डेड, चौथा ऑप्शन है पेडेस्ट्रेन क्रॉसिंग, पैदल चलने वालों का मार्ग। इसका सही आंसर है सी, अनगार्डेड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच इज़ द क्लास ऑफ फायर कॉज्ड बाय फायर वुड पेपर क्लॉथ? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जब आपने फायर के क्लासेस पढ़े होंगे तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी टाइप के फायर्स में आपको इनमें से बताना है कि जिसमें कागज़ में आग लग जाए, कपड़े में आग लग जाए, लकड़ी में आग लग जाए, तो वो किस टाइप की फायर होती है? ए, बी, सी, डी। इसका सही आंसर है ए, क्लास ए टाइप की फायर होती है। अगला प्रश्न है, विच फायर एक्सटिंग्विशर फिल्ड विथ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन यानी BCF? तो CCl4 एंड BCF, इनमें से कौन से में CCl4 और BCF दोनों मौजूद होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है बी, हेलॉन एक्सटिंग्विशर, तीसरा ऑप्शन है फोम एक्सटिंग्विशर, चौथा ऑप्शन है ड्राई पावर एक्सटिंग्विशर। इसका सही आंसर है बी, हेलॉन एक्सटिंग्विशर। इसके पहले भी मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने रखा था, उस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि हेलॉन एक्सटिंग्विशर में किस टाइप, कौन सी गैस पाई जाती है, तो उसमें हमने ऑप्शन में आपको बताया था कि हाइड्रोजन सही है, तो हाइड्रोजन भी सही है, CCl4 भी सही है, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि CCl4 भी सही ऑप्शन है। तो CCl4, BCF और हाइड्रोजन, मतलब ये हेलॉन एक्सटिंग्विशर में सारी ये तीनों जो है प्रयुक्त की जा सकती है। तो इसका सही आंसर है हेलॉन एक्सटिंग्विशर। बेसिकली हेलॉन एक्सटिंग्विशर की जो मेन गैस है वो BCF है, ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। BCF जो है मेन गैस है, इस बात को आप नोट करके रखिएगा कि हेलॉन एक्सटिंग्विशर की मेन गैस BCF है, और BCF के अलावा उसमें CCl4 भी यूज़ की जाती है और हाइड्रोजन गैस भी यूज़ की जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच कम्स अंडर मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हजार्ड? कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शन है नॉइस, टॉक्सिक, अनस्किल्ड तथा अनगार्डेड मशीनरी। इसका सही आंसर है डी, अनगार्डेड मशीनरी। सॉरी। हाउ टू स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ इंजर्ड पर्सन? घायल व्यक्ति के रक्त रिसाव को कैसे रोका जा सकता है? आपके ऑप्शन हैं टाई बैंडेज, दूसरा ऑप्शन है अप्लाई ऑइंटमेंट, तीसरा ऑप्शन है अप्लाई टिंचर ओवर द वाउंड, चौथा ऑप्शन है अप्लाई प्रेशर ओवर द वाउंड। पट्टी बांधना, मरहम लगाना, घाव पर टिंचर लगाना तथा घाव पर दबाव देना। इसमें से सही आंसर है डी, घाव पर दबाव देना। वैसे घाव पर दबाव देना ये लिखा गया है, पर एक्चुअली जहाँ पर चोट लगी हुई होती है उसके आगे पीछे के हिस्से को दबा कर रखा जाता है, जिससे जिस नस में अगर कट लगा है तो वो उससे जो भी ब्लड निकल रहा है वो रुक जाए। तो घाव पर दबाव देने से नस दबती है और नस दबने से ब्लड निकलना बंद हो जाता है। तो ब्लड को निकलने से रोकना यानी रक्त रिसाव को रोकने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी आपका एक सिंबॉलिक है, आपके सामने एक सिंबल दिया हुआ है, इसमें एक ट्रायंगल के अंदर में पेडेस्ट्रियन बना हुआ है और एक व्यक्ति को चलते हुए दिखाया गया है। तो आपको बताना है कि इस चिन्ह का नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं स्कूल, गार्डेड, अनगार्डेड तथा पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। तो इसमें से सही आंसर है डी, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, व्हाट आर द 3 फैक्टर्स कॉजेस फायर? आग लगने के 3 कारक बताइए। तो आपके ऑप्शंस हैं फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, फ्यूल, नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है हीट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, चौथा ऑप्शन है फ्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट। देखिए इसमें से ऑक्सीजन सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो ऑक्सीजन तीन ऑप्शंस में है यानी ABC। तो ABC में से कोई ऑप्शन सही होगा। अब फ्यूल भी ज़रूरी है आग लगने के लिए, तो अब देखिए फ्यूल वाला ऑप्शन आपका A और B हो गया, तो फ्यूल और ऑक्सीजन दोनों में हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए A और B में अंतर केवल हीट और नाइट्रोजन का है, तो नाइट्रोजन नहीं भी होगा तो भी आग लग सकती है, लेकिन हीट होना ज़रूरी है। तो फ्यूल को
प्री हीट होना ज़रूरी है आग लगने के लिए। तो सही आंसर है इसका ए, फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 लिखा हुआ है, पर मैंने आज ऐसे आपको बताया कि नंबर्स पे मत जाइएगा, प्रश्नों के संख्या पे जाइएगा। तो व्हाट इज़ द पीरियड रिफर्ड एज अ गोल्डन आवर्स, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पूछ चुका हूँ। तो पहले 30 मिनट ही, इंसिडेंट के बाद के पहले 30 मिनट गोल्डन आवर्स कहलाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट इन वर्क प्लेस। वर्क प्लेस में एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए कौन सा फर्स्ट स्टेप होता है। आपके ऑप्शंस हैं, बाय वेयरिंग सेफ्टी इक्विपमेंट्स, दूसरा ऑप्शन है डूइंग थिंग्स इन वंस ओन वे, चीज़ों को अपने तरीके से करना, तीसरा ऑप्शन है बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशन, सुरक्षा सावधानियों का पालन करके, चौथा ऑप्शन है डूइंग थिंग्स विथ अ हाईली स्किल्ड वर्किंग प्रैक्टिस, अत्यधिक कुशल काम करने के अभ्यास के साथ चीज़ें करना। इसका सही आंसर है सी, सुरक्षा सावधानियों का पालन करना। ए भी सही है, लेकिन ए और सी में से जो सबसे ज़्यादा सही है वो सी है, क्योंकि बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशन यानी सुरक्षा सावधानियों का ध्यान रखेंगे अगर आप, तो ऑलरेडी आप सुरक्षा उपकरण पहनेंगे ही, उपकरण भी पहन कर काम करेंगे और जो बाकी सेफ्टी पॉइंट्स हैं उनको भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसका सही आंसर सी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने एक और सिंबल आ चुका है, व्हाट डज द सिंबल डिनोट्स। यहाँ पर पूछ रहा है कि ये जो सिंबल बना हुआ है ये क्या डिनोट कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हेक्सागन बना हुआ है, इस हेक्सागन के अंदर ब्लैक कलर किया हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं स्टॉप, गिव वे, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, ओवरटेक, प्रोहिबिटेड। तो इसका सही आंसर है बी, गिव वे, यानी रास्ता दें। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द कलर कोड ऑफ बिन्स यूज फॉर द वेस्ट ऑफ पेपर सेग्रीगेशन। कागज़ों के अलगाव के लिए बिन का कलर कौन सा होना चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं रेड, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन। इसका सही आंसर है बी, ब्लैक। अगले प्रश्न में आपके सामने एक और सिंबल बना हुआ है। यहाँ सिंबल में आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप का सिंबल है तथा एक एडवांस डायरेक्शन साइन है कि प्लेसेस के लिए किधर जाना है, वो रास्ते वाला जो साइन होता है वो है। तो आपको बताना है ये किस टाइप का रोड साइन है। आपके ऑप्शंस हैं पुलिस सिग्नल, दूसरा है कॉशनरी सिग्नल यानी सावधानी का संकेत, तीसरा ऑप्शन है मैंडेटरी सिग्नल अर्थात अनिवार्य संकेत, चौथा ऑप्शन है इंफॉर्मेशन सिग्नल यानी कि सूचना का चिन्ह। तो इसका सही आंसर है डी, इंफॉर्मेशन सिग्नल। आप देख सकते हैं इस सिग्नल को देख करके आप यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर पेट्रोल पंप होगा, या इस यहाँ से सीधा जाने पे दिल्ली मिलेगा, यहाँ से राइट जाने पे दिल्ली मिलेगा, लेफ़्ट जाने पे दिल्ली मिलेगा। तो ये आपको जानकारी दी जा रही है। तो जिस तरह के सिग्नल्स या सिंबल्स में आपको किसी भी प्रकार की जानकारी दी जाती है तो उसे इंफॉर्मेशन सिग्नल कहते हैं या इंफॉर्मेशन साइन कहते हैं। तो इसका सही आंसर है डी, इंफॉर्मेशन साइन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, विच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर फ्लेमेबल एंड रनिंग लिक्विड फायर। ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपके ऑप्शंस हैं फोम एक्सटिंग्विशर, हेलॉन एक्सटिंग्विशर, तीसरा ऑप्शन है ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, चौथा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर। इसका सही आंसर है फोम एक्सटिंग्विशर। अगला प्रश्न है, व्हाट ए डिनोट्स इन ABC। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी पूछ चुके हैं इसी वीडियो के अंतर्गत। तो आपके ऑप्शंस में से एयरवे, अटेंशन, अरेस्टिंग तथा एटमॉस्फेयर में से सही आंसर है ए, एयरवे। अगला है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द मटेरियल इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड कैन बी यूज्ड एज मैन्योर। जैविक कंपाउंड्स को मटेरियल में तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं लैंडफिल, रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग, बर्निंग वेस्ट मटेरियल। बहुत आसान सा है, सी, कंपोस्टिंग कहते हैं इसे। व्हाट इज़ द कलर कोड फॉर प्लास्टिक वेस्ट बिन। रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। इसका सही आंसर है डी, येलो। इसी क्वेश्चन में आपको तीनों के बारे में पूछा जा चुका है, इसी वीडियो के अंतर्गत आपको तीनों के बारे में पूछा जा चुका है कि मेटल बिन के लिए कौन सा कलर कोड होगा, पेपर बिन के लिए कौन सा कलर कोड होगा, तथा अभी आपसे पूछा गया प्लास्टिक बिन के लिए कौन सा कलर कोड होगा। तो इसका ध्यान रखिएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस।
चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं इसी चैप्टर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का। अगला प्रश्न आपके सामने है, व्हाट इज़ द प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व्ड इन शॉप फ्लोर, यानी वर्कशॉप के फर्श में क्या क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं, कीप द फ्लोर एंड गैंगवे क्लीन, फर्श और गैंगवेज को साफ रखना। दूसरा ऑप्शन है, मूव विथ केयर इन वर्कशॉप, कर्मशाला में सावधानी से कदम बढ़ाना। तीसरा ऑप्शन है, डोंट लीव द मशीन दैट इज़ इन मोशन, मशीन को चलायमान अवस्था में ना छोड़ें। चौथा ऑप्शन है, यूज़ करेक्ट टूल्स फॉर द जॉब। तो इसका सही आंसर है, कीप फ्लोर एंड गैंगवेज क्लीन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व्ड वाइल वर्किंग इन मशीन, मशीन में काम करते समय कौन कौन से प्रिकॉशंस को आपको ध्यान देना चाहिए। आपके ऑप्शन हैं, डोंट वॉक नियर द मशीन, मशीन के आसपास नहीं चलना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, स्विच ऑफ द मशीन वाइल चेंजिंग गियर्स, गियर बदलते समय मशीन को बंद करें। तीसरा ऑप्शन है, डोंट वियर अ रिंग वॉच और चेन, हाथों में घड़ी चेन अंगूठी ना पहने। चौथा ऑप्शन है, वाइप आउट स्पिल ऑयल इन शॉप फ्लोर। देखिए, मशीन पर काम करते समय किन सावधानियों का ध्यान आपको रखना चाहिए, तो इसमें से जो बी ऑप्शन है वो है सही ऑप्शन, क्योंकि बाकी आप देखिए, बाकी आपकी पर्सनल सेफ्टी के अंतर्गत आता है। ए और सी जो है ये पर्सनल सेफ्टी में आ गया, और ये डी जो है ये एटमॉस्फेयर मतलब आपका वर्कशॉप सेफ्टी में आ गया। तो उसका सही आंसर है बी, मशीन सेफ्टी वाला, स्विच ऑफ द मशीन वाइल चेंजिंग गियर्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज़ यूज्ड फॉर फुट प्रोटेक्शन इन शॉप फ्लोर, वर्कशॉप में यानी कर्मशाला में फर्श में पैर की सुरक्षा के लिए कौन से व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं, कैनवास शूज़, रबर शूज़, सेफ्टी शूज़ या सैंडल्स। इसका सही आंसर है सेफ्टी शूज़। अगला क्वेश्चन है, विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स इज़ यूज्ड फॉर आई प्रोटेक्शन, आंखों की सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है। हैंड शील्ड, हेलमेट, नोज मास्क, गॉगल्स। बिल्कुल आसान है, डी गॉगल्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज़ यूज्ड फॉर हैंड प्रोटेक्शन, हाथों के लिए। बिल्कुल आसानी से आप बता सकते हैं, लेदर ग्लव्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, विच इज़ यूज्ड टू एक्सटिंग्विश क्लास ए टाइप ऑफ फायर, क्लास ए टाइप ऑफ फायर जिसमें पेपर, लकड़ी, कपड़ा, इस तरह के सोर्सेस होते हैं, जिस तो उसे बुझाने के लिए किस एक्सटिंग्विशर का यूज़ किया जाता है। फोम, वाटर फिल्ड, ड्राई पाउडर या हेलॉन। बिल्कुल आसान है, बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, विच इज़ यूज टू एक्सटिंग्विश इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फायर, विद्युत उपकरण की आग बुझाने के लिए कौन से एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाता है। फोम एक्सटिंग्विशर, वाटर फील्ड एक्सटिंग्विशर, हेलॉन या जेट ऑफ वाटर। बिल्कुल सी इसका सही आंसर है, हेलॉन एक्सटिंग्विशर, जिसमें आपको BFC, CTC और हाइड्रोजन इस तरह की गैसेस होती हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है, हेलॉन एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की फायर को बुझाने के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, व्हाट आर द मटेरियल्स इन्वॉल्व इन क्लास ए टाइप ऑफ फायर, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, वुड, पेपर, क्लॉथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, व्हाट इज़ द कलर कोड ऑफ बिन स्टोरिंग वेस्ट मेटल, वेस्ट मेटल के लिए भी मैं आपको ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, रेड है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द कलर कोड फॉर प्लास्टिक, ये भी रिपीट है, ये भी आपको पता ही है, येलो है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ 5S कॉन्सेप्ट, 5S कॉन्सेप्ट का बेनिफिट क्या है। आपके ऑप्शन हैं, इंक्रीज मेंटेनेंस कॉस्ट, डिक्रीज प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी या इंक्रीज वेज। देखिए, बेनिफिट की बात है तो कुछ ना कुछ इंक्रीज ही होगा, तो ACD ही सही होगा। अब ACD में से कौन सा सही है, तो ये है सी, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। 5S कॉन्सेप्ट को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, विच टर्म रिफर्स दैट द नीडेड आइटम टू बी केप्ट इन करेक्ट प्लेस फॉर इजी हैंडलिंग एज पर 5S, 5S कॉन्सेप्ट में कौन सा टर्म ये दिखाता है कि जो भी ज़रूरत की आवश्यक वस्तु है उसे उसके नियत स्थान पर रखना चाहिए। तो ऑप्शन है शॉर्ट, छटनी, दूसरा ऑप्शन है शाइन, चमक, तीसरा ऑप्शन है स्टैंडर्डाइज यानी मानकीकरण, चौथा ऑप्शन है सेट। इसका ही आंसर है सेट। अगला प्रश्न है, विच इज़ द करेक्ट एटीट्यूड फॉर कॉमन सॉफ्ट स्किल्स, कॉमन सॉफ्ट स्किल के लिए सही दृष्टिकोण कौन सा है। गुड कम्युनिकेशन स्किल, लेस कम्युनिकेशन स्किल, निगेटिव एटीट्यूड। चौथा ऑप्शन है वर्किंग लेस अंडर प्रेशर, दबाव में कम काम करना। इसका सही आंसर है ए, गुड कम्युनिकेशन स्किल। देखिए, आपका एटीट्यूड आपके कम्युनिकेशन स्किल पे डिपेंड करता है। अगर मतलब आपका कम्युनिकेशन स्किल अगर अच्छा है और आप अच्छे से बात करते हैं तो सामने वाले को आपका एटीट्यूड पॉजिटिव लगेगा। अगर
कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा नहीं है या आप रूडली बिहेव करते हैं तो आपका एटीट्यूड वहाँ पर निगेटिव लगेगा। ठीक है, तो सही आंसर है ए। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल का दूसरा नाम क्या है? टेक्निकल स्किल, कैरेक्टर स्किल, हार्ड स्किल या वर्किंग स्किल? तो बी है इसका, कैरेक्टर स्किल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्हाट इज़ द इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीजर टू इंजर्ड पर्सन। ये बिल्कुल आसान है, रिपीट भी हो रहा है ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न है व्हाट प्रोसीजर टू बी फॉलोड टू स्टॉप द ब्लीडिंग ऑफ एन इंजर्ड पर्सन। किसी घायल, ये भी हम रिपीट कर रहे हैं। अप्लाई प्रेशर। देखिए जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनको तो ज़रूर नोट करके रखिए, क्योंकि जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। तो एग्ज़ाम पर्पज़ से उन क्वेश्चंस को नोट करके रखिएगा। जैसे ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ मैकेनिकल हजार्ड्स इन वर्कशॉप। वर्कशॉप में यांत्रिक खतरों के प्रकार आपको बताने हैं। आपके ऑप्शंस हैं सिकनेस, करंट लीकेज, अनगार्डेड मशीनरी या रॉन्ग लेआउट ऑफ मशीनरी। मैकेनिकल हजार्ड के बारे में आपसे पूछ रहा है, यानी यांत्रिकी खतरे। तो यांत्रिकी खतरों में आपका इसमें से आ जाएगा सी, अनगार्डेड मशीनरी, यानी गैर संरक्षित मशीनरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच टाइप ऑफ वर्कशॉप इक्विपमेंट यूज टू डिलीवर द एयर प्रेशर टू हाइड्रोलिक हॉइस्ट। हाइड्रोलिक हॉइस्ट में एयर, विच टाइप ऑफ वर्कशॉप इक्विपमेंट, ये आपके वर्कशॉप सेफ्टी के अंतर्गत नहीं आता है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपके सामने एक सिंबल दिया हुआ है, आपको इसका आंसर बताना है। इस रिस्क सिंबल का क्या मतलब है? तो रिस्क ऑफ फायर, रिस्क ऑफ विंड, रिस्क ऑफ स्लिपेज, रिस्क ऑफ हजार्ड। बिल्कुल सिंपल दिखाई दे रहा है कि ये रिस्क ऑफ फायर यानी आग के जोखिम को दर्शा रहा है। तो विच टाइप ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज टू प्रोटेक्ट आई, कई बार हो चुका है, गॉगल्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज टू प्रोटेक्ट हेड। हेड के लिए हेलमेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी नीड टू प्रोटेक्ट हाई लेवल नॉइस एट वर्क प्लेस। साउंड, जो हाई लेवल साउंड होता है, हाई लेवल नॉइस होता है, उससे बचने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, मतलब किस पार्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ईयर, आई, नोज, हेड। बिल्कुल आसानी से आप लगा सकते हैं, ईयर है। अगला प्रश्न है विच प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रोटेक्ट्स द डस्ट। कौन से व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी पीपीई धूल से बचाते हैं, यानी डस्ट से बचाते हैं? तो जाहिर है मास्क। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विच इज़ एक्सप्लोजिव हजार्ड। विस्फोटक खतरा कौन सा है? फिजिकल हजार्ड, केमिकल हजार्ड, बायोलॉजिकल हजार्ड या मैकेनिकल हजार्ड। इसका सही आंसर है बी, एक्सप्लोजिव हजार्ड जो है वो केमिकल हजार्ड के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है विच इज़ टू बी चेक्ड बिफोर द बिफोर द यूज़ ऑफ द टूल। टूल को यूज़ करने से पहले कौन सी चीज़ क्या चेक की जाती है? टूल मटेरियल नेम, टूल डैमेज और वॉर्न, टूल मैन्युफैक्चर नेम, टूल मैन्युफैक्चरिंग ईयर। टूल डैमेज तो नहीं है, सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विच टाइप ऑफ ऑयल यूज्ड इन लिफ्ट एंड क्रेन्स। ये भी आपकी सुरक्षा से संबंधित नहीं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। मतलब विच टाइप ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज़ यूज रिकमेंडेड टू यूज़ हैंडल लोड्स विथ रफ सरफेस एंड जैग्ड एजेस। मोटी सतहों और दांतेदार किनारे भार वाले भार को संभालने के लिए किस प्रकार के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है? आपके ऑप्शन है पेपर ग्लव्स, रबर ग्लव्स, लेदर ग्लव्स, पॉलीथीन। सिंपल है, लेदर ग्लव्स। ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में जो ग्लव्स इस्तेमाल करने की सलाह आपको दी जाती है वो लेदर ग्लव्स की सलाह ही दी जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच टाइप ऑफ ग्लव्स यूज टू अवॉइड कट एंड एब्रेशन ड्यूरिंग मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग के दौरान किसी भी प्रकार के कट या एब्रेशन से बचने के लिए किस टाइप के ग्लव्स का इस्तेमाल करने के लिए आपको सलाह दी जाती है? लेदर ग्लव्स। मैंने आपको पहले ही बताया कि लेदर ग्लव्स का इस्तेमाल ज़्यादातर करने के लिए सलाह दी जाती है। आपके सामने एक प्रोहिबिशन साइन है, इस साइन का मतलब आपको बताना है ये किस लिए है। आपके ऑप्शन हैं वन वे प्रोहिबिटेड यानी एक तरफ से निषिद्ध, दूसरा ऑप्शन है पेडेस्ट्रियन प्रोहिबिटेड यानी पैदल चलने वालों के लिए निषिद्ध, तीसरा ऑप्शन है डू नॉट एक्सटिंग्विश विथ वाटर, पानी से ना बुझाएं, चौथा ऑप्शन है स्मोकिंग एंड नेक्ड फ्लेम प्रोहिबिटेड यानी धूम्रपान और नग्न लपटें निषिद्ध हैं। बिल्कुल सी, इसका सही आंसर है डी यानी स्मोकिंग एंड नेकेड फ्लेम्स प्रोहिबिटेड। क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक माचिस की तीली जैसा दिखाई दे रहा है जिसमें से आग जलता हुआ दिखा, उसे क्रॉस करके बता रहा है कि इसे मतलब यहाँ पर आग लगना, आग लगाने के लिए आग लगने वाली वस्तुएं जैसे माचिस हो गई, सिगरेट हो गई, जिनसे डायरेक्टली आग लग सकती है, वो प्रोहिबिटेड है।
अगला प्रश्न भी आपके सामने एक सिंबल आ चुका है, ये एक वार्निंग साइन है, इसमें आपको बताना है क्या मतलब है। रिस्क ऑफ फायर, लेजर बीम, टॉक्सिक हजार्ड या रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। क्लियर है, डी है इलेक्ट्रिक शॉक, ये बिजली के झटकों का रिस्क दिखा रहा है। अगला प्रश्न भी एक सिंबॉलिक है, सिंबल आपके सामने दिया हुआ है, आपको बताना है कि ये प्रोटेक्शन साइन है, इसमें इसका नाम आपको बताना है किस चीज़ के लिए दिखाई दे रहा है। तो आई प्रोटेक्शन के लिए, हेड प्रोटेक्शन के लिए, हेयरिंग प्रोटेक्शन के लिए या रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन के लिए। सही आंसर है आई प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि इसमें चश्मा लगा हुआ दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने एक वार्निंग साइन है, ये किसका सिंबल है। फॉकलिफ्ट, रिस्क ऑफ फायर, फ्रेजाइल रूफ या टॉक्सिक हजार्ड। सही आंसर है टॉक्सिक हजार्ड यानी विषाक्त खतरा। अगले प्रश्न में भी एक सिंबल आपके सामने दिया हुआ है, एक आदमी को दिखा रहा है और उसमें क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको बताना है इसमें क्या है। प्रवेश निषेध यानी नो ट्रेसपासिंग, पेडिस्ट्रेशन प्रोहिबिटेड यानी पैदल चलने वालों को निषिद्ध। दूसरा ऑप्शन है नो वॉकिंग इन द वर्क प्लेस, वर्क कार्य क्षेत्र में चलना नहीं है। चौथा ऑप्शन है नो स्ट्रॉलिंग एट दिस वर्क प्लेस, इस कार्यस्थल पर टहलना नहीं है। देखिए इसमें से सी और डी एक जैसे ऑप्शन है, सही आंसर है बी, पेडिस्ट्रेन प्रोहिबिटेड यानी पैदल चलने वालों के लिए निषिद्ध। अगला ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, एक सिंबल है, इस सिंबल को देख करके आपको बताना है कि यहाँ पर किस तरह के सेफ्टी गियर को पहनने के लिए कहा जा रहा है। वेयर हेड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट हेड फ्रॉम रेन, सन कैप मस्ट बी वॉर्न, ओनली कंस्ट्रक्शन वर्कर्स अलाउड। इसमें से बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ए हेड प्रोटेक्शन के यूज़ करने के लिए कहा जा रहा है, यानी हेलमेट प्रोटेक्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने एक और सिंबल है, मैंडेटरी साइन है, यहाँ पर आपको बताना है किस चीज़ के लिए। बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हाथ धोने के लिए आपसे कहा जा रहा है। तो सेव वाटर, वॉश हैंड, कैंटीन जोन, ड्रिंकिंग वाटर। तो सही आंसर है बी, वॉश हैंड। अगला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ सेफ्टी इन्वॉल्व्स वेयरिंग ऑफ सेफ्टी शूज़ गॉगल्स इन वर्कशॉप। वर्कशॉप में गॉगल्स या सेफ्टी शूज़ पहनना किस टाइप की सेफ्टी कहलाती है। जनरल सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी, मशीन सेफ्टी, जनरल एंड मशीन सेफ्टी। सही आंसर है बी, पर्सनल सेफ्टी। अगला प्रश्न है, विच इज़ द कॉज फॉर लिफ्टिंग इक्विपमेंट फेलियर। उपकरण विफलता बढ़ाने का कारण कौन सा है। ऑयल चेंज अंडर लोड, ऑयल सील लीकेज, चेक ऑयल लेवल। सही आंसर है सी, ऑयल सील लीकेज। तो इतने ही क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं। लगभग हमने आज की क्लास में, आज के इस वीडियो में हमने सेफ्टी या ऑक्यूपेशनल सेफ्टी से रिलेटेड ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इनमें से कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं, तो अगर आपके सामने वो रिपीटेड क्वेश्चंस आए हैं तो अब बेहतर है कि आप उनको नोट करके रख लें, क्योंकि वो क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। इस तरह वही क्वेश्चंस ज़्यादातर आते हैं। हमने लगभग सारे क्वेश्चंस को करने की कोशिश की है, फिर भी आपको बुक्स वगैरह में देख लेना चाहिए। इनके अलावा भी यदि कोई क्वेश्चंस बनते हैं तो उन्हें भी ध्यान देना चाहिए। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो लंबा ज़रूर है पर पसंद आया होगा, आपके काम का होगा। अगर ये वीडियो आपके काम का लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ चैनल में अब तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। हम इस तरह के वीडियोज़ लेकर के आते रहेंगे जिससे आपके ITI के कोर्स की तैयारी होगी और ITI के एग्ज़ाम्स को पास करने में आपको मदद मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।